अस्सलाम वालेकुम। सलाम मरोत आपसे मुखातिब हूँ। जल्दी से एक नज़र मार्केट पे डाल लेते हैं। बाकी जो है ना 28 अप्रैल से लेके अब तक मुख्तलिफ टाइम पे जैसे मैं मैसेजेस आप लोगों को किए हैं यूट्यूब के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, वो पॉइंट्स आप लोगों ने नोट किए होंगे। मार्केट अभी स्टिल जो है ना सेलिंग प्रेशर में है। फ्राइडे को थोड़ी बहुत हमने एक्टिविटी देखी जिसमें रिफाइनरीज और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं वो कदरे बेहतर हुई। उसके रेजिस्टेंस लेवल आज की सेलिंग लेवल बताए थे जिसमें ATRL की प्रॉफिट टेकिंग लेवल आप लोगों का हिट हुआ, बाकी नहीं हुए। वो अलहदा से मैं व्हाट्सएप करूंगा, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, रात से ही ऑर्डर लगा सकते हैं। और इंडेक्स जो अभी मैं बताऊंगा अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो जो भी रेट हो तो वो सेल करें। और अभी जो ये दिन चल रहे हैं जब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होती वो तब ख़त्म होगी कि ये असम्बली तोड़ दें और इलेक्शन की तरफ जाए, फिर ये कुछ मार्केट जो है वो थम सकती है। अदरवाइज़ अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो डॉलर भी मज़ीद ऊपर जाएगा, हमारे मुल्क पे कर्जे बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ेगी, आपके इंपोर्ट बिल पे जो है ना ज़्यादा डैमेज होगा और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा जिससे महंगाई और मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने है। जैसे अभी ऑयल में प्राइसेस में, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा नहीं किया गया, इससे मुल्क के ख़जाने पे जो है और मज़ीद जो है ना दबाव बढ़ जाएगा, इधर से डॉलर ऊपर जा रहा है। तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें पहले से भी डिस्कस हम कर चुके हैं, मुख्तलिफ मीडिया फॉर्म पे भी आप लोग सुनते चले आ रहे हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ अब मार्केट को देख लेते हैं। ये नीचे जो आप लोगों को ये टोटल 5 लाइनें नज़र आ रही हैं ब्लू कलर की, ऊपर जो है वो सेलिंग लेवल है, ये टोटल वॉल्यूम बेस पे होते हैं। ऊपर के लेवल पे 44,400 का आप लोगों को याद होगा कि ये रमज़ान के छुट्टियों के बाद जो है ये लेवल बताया गया था कि ये जैसे ही टूटे तो निकले। और ये भी कहा गया था कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की है तो यही आप लोगों का स्टॉप लॉस है। तो वो स्टॉप लॉस स्टिल वही एग्जिस्ट कर रहा है। और उससे नीचे अगर बहुत ही करीब स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलिंग का देखें तो भी जो है ना ये मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ ये माउस के ज़रिए 43,800 का लेवल है। 43,800 से ऊपर ना हो तो फिर ये शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि इसके बाद जो हफ्ता है वो फिर अगेन रोल ओवर वीक होगा। जून के कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आ जाएंगे, मई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होंगे, आगे बजट भी आने वाला होगा। और बाकी जो अभी हमने डिस्कस किया ये हालात जिस तरीके से हैं तो वो मार्केट में हम मज़ीद फिर सेलिंग देख सकते हैं। तो जो भी आप लोगों की हेजिंग की है या शॉर्ट सेलिंग की है वो उसी तरह जो है ना होल्ड रखें 44,400 के लेवल वाले। और अभी जो मैंने अब करीब करीब इंडेक्स के साथ स्टॉप बाय का बताया है वो जहन में रखें। अगर उससे ऊपर हो, जो कि नज़र नहीं आ रहा कि उससे ऊपर हो, फिर बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कोई ट्रेडिंग जो है ना वो ना करें। लेवरेज ट्रेडिंग से जो है ना वो बचें, क्योंकि उसमें फिर हाई रिस्क आ जाता है, वो वापस रिकवरी जो है वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नीचे लेवल पे जो आप लोगों की एक ये पहले जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है इसमें 41,272 41,272 का एक लेवल है। और ये इस बेस पे है कि ये नीचे नवंबर 2020 से लेके और इससे पहले अगस्त 2020 से लेके और नवंबर 2020 तक ये जो वॉल्यूम जनरेट हो चुके हैं ये वो लेवल हैं। और ये थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट पे रुक सकती है, लेकिन ये यहाँ ये जो माउस के जरिए मैं दिखा रहा हूँ ये ऊपर ये जितना भी एरिया है ये रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन गए। ये 44,400 का और ऊपर जो है 45,900 के आसपास के, यानी 46,000 कह दें, 46,000। क्योंकि जैसे ही मार्केट थोड़ी बहुत रिबाउंड भी होगी तो उस पर सेलिंग प्रेशर आएगा। और ये तभी इन लेवल्स को क्रॉस किया जा सकता है कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए, इलेक्शन का कोई ऐलान हो जाए और उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा बहुत हम ऊपर जाने की एक्टिविटी देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो कल के दिन के लिए मैं जो अभी आप लोगों की होल्डिंग है जो रिफाइनरीज में है या ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है, इसका जो कल का स्टॉप लॉस होगा वो आप लोगों का स्टॉप लॉस ये होगा जो मैं माउस के ज़रिए बता रहा हूँ 42,340 का। तो 42,340 350 का लेवल अगर ब्रेक होता है किसी भी सूरत में, और जो अभी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगा वो जो रेजिस्टेंस लेवल सेलिंग लेवल जो अभी रात से आप लोग लगा सकते हैं, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होते
تو پھر لازمی پھر بیچنا ہوگا. دوسری صورت میں یہ ہے کہ وہاں تک اگر انتظار نہیں کر سکتے تو 42,667 پہ مارکیٹ کلوز ہے. اگر مارننگ میں جیسی مارکیٹ اوپن ہو اور اوپر جائے اور 42,800 کے راؤنڈ اباؤٹ یعنی تقریباً 200 پوائنٹ اگر پلس ہو تو جو ریفائنریز اور باقی آئل سیکٹرز میں یا کوئی اور بھی آپ لوگوں نے بائنگ اگر خود سے کی ہوگی تو وہ بھی ان لیولز پہ لازمی سیل کریں 42,800 اور 900 کے درمیان. اس کے بعد جو ہے پھر انتظار کریں, کوئی بھی بائنگ جو ہے وہ پھر فی الحال نہ کریں. آخری گھنٹہ جب پھر آ جائے گا تو اس میں پھر دوبارہ سے تھوڑا بہت ہم دیکھیں گے کہ اگلے دن کے لیے تھوڑا بہت رسک لیا جا سکتا ہے یا نہیں کوئی بائنگ کی. باقی فردر ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ ہفتے 2 ہفتے یا 2 مہینے کے لیے کوئی بھی پوزیشن لے کے رکھ لیں. ابھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ جی کچھ سٹاک تو بہت زیادہ نیچے آئے ہوئے ہیں تو ابھی بائنگ بنتی ہے. یہ بالکل ابھی بائنگ نہیں بنتی اس لحاظ سے کیا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس سے کہیں زیادہ جو ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ اگر فرض کریں 40,000 پہ یعنی ابھی جیسے تقریباً 42,643 کر لیں تو یہ تقریباً 3,000 پوائنٹ تو اور بھی نکل سکتے ہیں. اور اگر 40,000 کا لیول بریک ہو جائے تو 5,000 اور نکلیں گے تو یہ تقریباً 8-9,000 پوائنٹ بھی پھر نکل سکتے ہیں. پھر آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ وہ سٹاکس جو ہیں وہ کہاں, کیونکہ کیسی 100 انڈیکس خود سے تو اس میں موومنٹ نہیں آتی. یہ جتنے بھی کمپنیز کے سٹاکس ہیں جو اسی بیس پہ مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ پھر اس لحاظ سے احتیاط کی ضرورت ہے. اور جیسے جیسے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.